दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बता दें कि जिला जंक्शन के जितने सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। जिन व्यक्ति का मतलब जो सहारा था उसमें रुपया जो फंस गया था और वो लोग परेशान हो गए थे। बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो लगभग 2-3 महीना 4 महीना पहले 6 महीना पहले ऑनलाइन कराए थे और ऑनलाइन के माध्यम से जो उनका एजेंट था उनके द्वारा बताया गया कि आप ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में रुपया आ जाएगा। वही विशेष बात हम बताएंगे। मेरे साथ आज ऋषभ जी हैं। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का रुपया फंस गया है सहारा में, वो ऑनलाइन जो कर दिए अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। बहुत व्यक्ति का 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके बहुत व्यक्ति का रुपया फंसा हुआ है। आज ऋषभ जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे और इनके साथ जुड़े रहिए। ऋषभ जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप तमाम दर्शकों को जिला जंक्शन पर स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक जिला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आज क्या आप जिस तरह से हमें बताए कि जो ऑनलाइन किया है सहारा में उसका पैसा नहीं आ रहा है, आज क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देखिए, दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना एक बेशकीमती समय और बेशकीमती पैसा जो सहारा में जो अपना बचत मनी था, जो सहारा इंडिया के परिवार में जमा किया था। और बहुतों दर्शकों का है कि जो उनका समय पूरा गया लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाया, इसीलिए कि जो सहारा परिवार के जो मेन सदस्य थे, मेन गार्जियन थे, संस्थापक थे, उनका देहांत हो गया और कंपनी किसी कारणवश इस पैसा को कस्टमर को नहीं दे पाई है। तो सरकार ने इस चीज़ को हस्तक्षेप करते हुए इसमें यह प्रयास किया है कि जो भी व्यक्ति का पैसा सहारा इंडिया में जमा है वो सहारा इंडिया में अपना क्लेम करके पैसा ले सकते हैं। तो शुरुआती दौर में आज से लगभग 6-7 महीना पहले की बात है कि जब एक बार होड़ चला था इसका, तो उसमें बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे कि जो सहारा इंडिया परिवार में जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिनका परिपक्वता हो गया है पैसा का, उनका पैसा नहीं मिला है, तो उन्होंने ऑनलाइन किया था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जिसका भी ऑनलाइन हो रहा था तो 10,000 रुपये तक आपका, अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपया जमा है तो उसमें आपको 10,000 रुपया ही मिलेगा। अगर आज आपने ऑनलाइन किया है तो 45 दिन के बाद कंपनी आपके खाते में 10,000 रुपया रिटर्न करेगी। तो बहुत सारे कस्टमर ने ऑनलाइन किए इस चीज़ के लिए, लेकिन कभी तक मतलब आज से कुछ दिन पहले तक उसका पैसा रिफंड नहीं आ पाया। उसका कारण था कि सहारा के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था और कुछ कानूनी प्रक्रिया थे, जिसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने के लिए जो सरकार है कदम उठाई, कदम उठाने के बाद जो है सो सहारा परिवार को जो है सो बोला गया है कि आप अपना पोर्टल सही कीजिए और जितने भी हैं उनका जो है पेमेंट आप कीजिए। तो इसके लिए क्या किया गया कि पहले था कि अगर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन किए, ऑनलाइन करने के दरमियान क्या होता था कि अगर आपका केवाईसी बैंक अकाउंट का नहीं हुआ है तो आपका पैसा उसमें नहीं आ पाता था। तो उसके लिए भी था कि कस्टमर को बार बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था। किसी का ऐसा अकाउंट है जो आधार से लिंक था और वो अकाउंट उसका अभी चालू नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक का है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने आधार से एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट या अकाउंट खुलवाया और वह अकाउंट उनका सहारा इंडिया परिवार से जुड़ गया। तो जब वह ऑनलाइन करते थे तो ऑनलाइन करने के दरमियान क्या होता था कि उनका जो अकाउंट था वो उसमें आपका अकाउंट जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का है। तो इससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। दूसरी बात क्या था कि अगर मान लीजिए कि यूको बैंक का है या स्टेट बैंक का है या बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है, तो वो जब ऑनलाइन करते थे तो उस समय उनका अकाउंट जो था सो डीबीटी से लिंक नहीं था। तो इसके दरमियान भी जो है उनका पैसा रिफंड नहीं आता था। इसके लिए क्या था कि डीबीटी का फॉर्म भर करके उनको बैंक में जमा करना पड़ता था। जमा करने के बाद जो है सो उनका 24 घंटा, 48 घंटा या 72 घंटा के बाद जो है सो क्या कहते हैं सो डीबीटी से लिंक होता था और लिंक होने के बाद जो है सो तब उनका अकाउंट प्रोसेस होता था। लेकिन बहुत सारे कमियों के बावजूद कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दिया गया। इधर मतलब सितंबर माह से जो है इसका प्रक्रिया चालू हुआ है कि आप पुनः, अब इसमें इसके दरमियान एक चीज और हुआ कि जो भी ऑनलाइन किया और उसके साथ जो समस्या हुआ, अब समस्या ये हुआ कि उसमें जो पेपर जमा किया लोग ऑनलाइन में, तो बहुत सारे कस्टमर का क्या था कि पासबुक पे उसका टोटल नहीं लिखा हुआ था कि कितना पैसा उन्होंने जमा किया है। अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर 12 महीने जमा किया तो उसका 6 महीना का ही पैसा पासबुक पे चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो
मान लीजिए पैसा दिए साल भर वो और चढ़ा हुआ है 6 महीना, तो वो तो वहाँ उसके रिकॉर्ड से तो नहीं मिलेगा ना। अगर मान लीजिए कि हमने 1 साल के लिए पैसा जमा किया 7200 रुपया और उस पर मात्र 4800 रुपया चढ़ा हुआ है पासबुक पर, और वही पासबुक हमने ऑनलाइन कर दिया, तो जो सहारा के रिकॉर्ड में है वह रिकॉर्ड से और जो हमने ऑनलाइन किया उस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाएगा। तो उन सारे कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज आया कि आप के द्वारा जो ऑनलाइन किया गया है इसमें खामी है और आपका जो डाटा है वो सहारा के अकाउंट से या सहारा के डाटाबेस से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इस दरमियान क्या हुआ कि बहुत सारे कस्टमर को मैसेज गया, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो मोबाइल देखते हैं नहीं देखते हैं, मैसेज पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन वे इतना आश्वस्त हैं कि पैसा हमारे पास आएगा। तो हम उन सभी कस्टमर्स को आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि हमने अगर एक बार ऑनलाइन कर दिया तो मेरा पैसा आ जाएगा, तो आप इस चीज को भूल जाएं। नई अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट यही है सहारा के लिए कि आप दोबारा उसके लिए फिर से ऑनलाइन करें। मतलब एक बार जो ऑनलाइन हो चुका है, हाँ, फिर से ऑनलाइन करना, फिर से ऑनलाइन हो रहा है उसके लिए। अब जब ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें एक चीज सामने आया है कि जो आपका पासबुक है उस पासबुक को पहले आप अपडेट करवाइए। जिस एजेंट के थ्रू आपने पैसा जमा किया उस एजेंट के माध्यम से आप उस पासबुक को अपडेट करवाइए, उनसे सिग्नेचर करवाइए, और जो आपका शाखा है उस शाखा का स्टाम्प उस पर लगना अनिवार्य है। अब उस पासबुक पे जब तक आपका स्टाम्प नहीं लगा है तब तक वो पासबुक आपका अनवैलिड है। आप कितनों बार ऑनलाइन कर दीजिएगा लेकिन वो क्या होगा कि वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या किया है कि आप जब दोबारा ऑनलाइन करेंगे तो उस दरमियान उससे पहले आपको पासबुक को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप 2 साल जमा किए, आपका 6 महीना ही पैसा उस पर चढ़ा हुआ है, तो आप उस एजेंट के माध्यम से पहले पैसा अपडेट करवाइए उस पर। इसके बाद उनका स्टाम्प लगेगा, या जो ब्रांच में पैसा जमा होता था उस ब्रांच का स्टाम्प लगेगा उसमें, या आप मान लीजिए कि कोई बॉन्ड पेपर आपको मिला है, पासबुक छोड़ दीजिए, अगर पासबुक भी अगर आपके पास नहीं है, आपको एक बॉन्ड पेपर मिला, आपने कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट किया होगा, 4 कंपनी, सहारा का 4 कंपनी है, उस 4 कंपनी में आपने सहारा का पैसा जमा किया और उस समय आपको एक बॉन्ड पेपर मिला। ठीक है, उस बॉन्ड पेपर पर भी आपके ब्रांच का सिग्नेचर और मोहर होना अनिवार्य है। तो मोहर सिग्नेचर रहेगा तभी आएगा पैसा। अगर मोहर और सिग्नेचर है तब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो फिर से जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपको पैन कार्ड लगेंगे, बॉन्ड, अगर आपका बॉन्ड है तो बॉन्ड पेपर लगेंगे, अगर सहारा का पासबुक है तो सहारा का पासबुक लगेगा। ठीक है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर से आपको क्या कहते हैं कि स्कैन करके उस पर अपलोड करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारी जगह ऑनलाइन किए गए हैं तो कहीं पे उसके डाटा से भी मैच नहीं खाता है। ठीक है, कि उसमें हो सकता है कि उसका जो परिपक्वता राशि है, जैसे मान लीजिए कि किसी का 2450 रुपया से जमा हुआ, ठीक है, तो क्या किया कि जो परिपक्वता राशि है पूरा, मतलब जो 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो, तो पूरा उस पर जमा लिख दिया, लेकिन ये चीज नहीं होगा। जो उस पर लिखा हुआ है बॉन्ड पेपर पे वही राशि आपको उसमें दर्शाना होगा। अगर आपका सब रिकॉर्ड सही है तब जाकर के आपका पैसा 45 दिन के अंदर मिलेगा। पहले था कि मान लीजिए कि 10,000 रुपया ही मिलता किसी को, अभी कर दिया है 50,000 रुपया। इसके बाद दूसरे चरण में 1 लाख करेगा और 1 लाख के बाद फिर 5 लाख करेगा उसमें। मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार है। तो इसीलिए हम जितने भी दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, जिला जंक्शन देख रहे हैं, या उन्हें नहीं पता है, तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपके अगर पड़ोसी हैं, अगर वो सहारा में पैसा जमा किए हैं, उनको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम ये कहना चाहेंगे उन दर्शकों से कि आप उन्हें इतना मदद जरूर करें। काहे कि इसमें एजेंट भी जो ऐसे हैं कि जो सही, उनसे तो पैसा लेकर के जमा कर दिए लेकिन सही जानकारी उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हम इसीलिए आगाह करना चाहते हैं उनको कि आप अगर आपके अगल बगल के कोई पड़ोसी हैं जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया है, तो वो आप वहाँ पे उनको जानकारी दीजिए कि अगर आपने ऑनलाइन किया है तो ठीक है, नहीं किया है, अगर कर भी दिया है तो दोबारा जाकर के आप ऑनलाइन कीजिए। ठीक है, और आप वहां से ऑनलाइन करें, ये हम नहीं कहेंगे आप मेरे यहाँ ही कीजिए, आप वहां से ऑनलाइन करें जो इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो। काहे कि आप जब ऑनलाइन करवाते हैं तो उस समय भी कुछ राशि ऑनलाइन करने वाले को देते हैं लेकर के, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया चुपचाप आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर के स्कैन करके अपलोड कर दिया, काहे कि उसके पास जानकारी नहीं है। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करें। जो जानकार ऑनलाइन करने वाले हैं आप उनसे ऑनलाइन करवाएं, और जब ऑनलाइन करवाएंगे
तो फिर आपका एक 3 पेज का रसीद फॉर्म निकलेगा, जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं। उसमें एक आपका हाफ फोटो लगेगा, उसमें हाफ फोटो चिपकाइएगा, उस पर क्रॉस सिग्नेचर कीजिएगा। फिर तीसरे नंबर का जो पेज आता है उस पेज पर भी आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा और डेट और जगह लिखना पड़ेगा, किस जगह से आप हैं। और लिखने के बाद फिर आपको उसके साथ स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको 45 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 45 दिन के अंदर कभी भी आपके खाता में पैसा आ सकता है, बट आपका अकाउंट चालू होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट मान लीजिए कि किसी अभी जैसे कि 2-4 दिन से देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक का हो, तो क्या हो रहा है कि फ्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कर भी दिए और इस दरमियान आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया तो क्या होगा कि आपका पैसा नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो अकाउंट नंबर हम उसमें दिए हैं वो अकाउंट मेरा चालू होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अभी जो हम कुछ अपडेट आपको हम बताएंगे, तो हम अपने कंप्यूटर पर ले जाएंगे, जो सहारा का पोर्टल है उस पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या उसका प्रक्रिया है। विराट रूप में नहीं, लेकिन छोटा रूप में दिखा देंगे कि उसका क्या मैसेज है, ताकि वो मैसेज आम दर्शकों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो दर्शक हैं वो जिनका पैसा फंसा हुआ है वो ऑनलाइन करके अपना पैसा का निकासी करवा सकते हैं। वो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने अड़ोस पड़ोस या रिलेशन या रिश्तेदार में लगभग हर एक व्यक्ति ऐसे थे जो सहारा में अपना खाता खुलवाए हुए थे, सहारा में पैसा जमा करते थे। कुछ दिन के बाद जिज्ञासा जगा, सरकार के द्वारा फरमान आया कि जो व्यक्ति का सहारा में पैसा जाने वाला है, खत्म होने वाला है, वो पैसा रिटर्न होगा। तो आपको एक ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन वो जाके कहीं दुकान पे किए, या बहुत ऐसे व्यक्ति थे, विद्वान थे, होशियार थे, वो खुद से ऑनलाइन किए। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अगर ऑनलाइन फिर से आप कर रहे हैं तो 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब एक बात, आपका अकाउंट जो है बंद ना होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स पूरा चाहिए। अभी आप वीडियो में सुने ही ऋषभ जी से, और आपको हम बताना चाहेंगे अपने तरफ से, जिला जंक्शन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको, कि ऑनलाइन करें, पर CSC जो जहाँ पे सेंटर है वहाँ जाके ऑनलाइन करें। या खुद व्यक्ति अगर आप खुद चाहते हैं कि हम ऑनलाइन करें तो आप मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें। आइए प्रोसेस में हम बताते हैं, लैपटॉप के डिस्प्ले पे आपको हम दिखलाते हैं किस तरह से प्रोसेस किया जाता है ऑनलाइन का। मेरे साथ लगातार बने रहें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा व्यक्ति को ये लाभ मिले। अभी के लिए यहीं तक, मेरे साथ लगातार बने रहें। आइए हम आपको डिस्प्ले पे दिखलाते हैं कैसे प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए अब हम आ गए हैं लैपटॉप के डिस्प्ले पे। अब ऋषभ जी आपको विशेष जानकारी देंगे, बताइए ऋषभ जी कैसे क्या। देखिए, ये है सहारा का पोर्टल है। ठीक है, पहले भी यही पोर्टल था, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चेंजिंग किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद इसको जब हम लॉगिन करते, मतलब जिसको जब हम ऑन करते हैं, ओपन करते हैं पोर्टल को, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ये नया इसका जो सूचना है, ये सूचना आपको मिलेगा कि नया पुनः प्रस्तुति पोर्टल अभी लाइव है। कृपया उन जमाकर्ताओं को ध्यान रखें जिनके लिए कमियां और या भुगतान विफलता की सूचना दी गई है। कृपया पुनर्प्रस्तुति पोर्टल पर बताए गए कमियों के अनुसार कार्रवाई करें। यानी पहले जो था कि जो ऑनलाइन किया गया है जिसके द्वारा, वो उसको मैसेज, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिसके कारण से गलती हुआ है, पैसा नहीं गया है, उनके पास ये मैसेज गया है कि आपने जो ऑनलाइन किया है उसमें कुछ खामियां हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप पुनः जाइए, ठीक है, और फिर से आप ऑनलाइन कीजिए, तब जाकर के आपको भुगतान प्राप्त होगा। और क्या कमी है आपको उस पोर्टल में दिखाई देगा। तो यहाँ पे है कि जैसे कि इसका वे पोर्टल है, इसके बाद नीचे यहाँ पे पुनः प्रस्तुतिकरण विवरण है। हम वर्तमान में 5 लाख तक के दावे के लिए पुनः प्रस्तुतियां स्वीकार कर सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक की कुल राशि के दावे का पुनः प्रस्तुत करने की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब ये आ रहा है इस जगह पे कि 5 लाख तक की जो राशि है उसकी प्रस्तुति को हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका 5 लाख तक का दावा है तो आप ऑनलाइन अभी कर सकते हैं। अगर आपका 5 लाख से ज्यादा का है तो इसके लिए अभी कोई डेट नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपये से अधिक की कुल राशि के दावे को पुनः प्रस्तुत करने की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। जब फिर इसके बारे में बताया जाएगा तो फिर मतलब दर्शकों को जानकारी दी जाएगी कि 5 लाख तक के, अगर 5 लाख से ज़्यादा का आपका पैसा है तो अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में जो है, जो 5 लाख से नीचे है उनके लिए ये है, जिनका 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक हो, तो वो अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिर कह रहा है यहाँ पे कि पुनः प्रस्तुत दावों पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। मतलब इसमें यह है कि अगर आपका कोई कार्रवाई जब आप ऑनलाइन कर देंगे तो 45 कार्य दिवस इसमें जोड़ा जाएगा। कोई सरकारी छुट्टी नहीं जोड़ी जाएगी,
कोई संडे नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। यानी जो कार्य अवधि होता है, जिस दिन बैंक काम करते हैं, जिस दिन कर्मचारी काम करते हैं, उस दिवस को जोड़ा जाएगा। तो 45 दिन के अंदर जो है आपका पेमेंट आ जाएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो है सो अगर ये पहले था जमाकर्ता पंजीकरण, ठीक है, फिर है जमाकर्ता लॉगिन है। जमाकर्ता पंजीकरण ये है कि जो अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं उनके लिए है कि वो फिर से यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो अपना आधार संख्या डालेंगे, जो आधार, हाँ दूसरी चीज ये है कि इसमें आधार नंबर भी जुड़ा होना, ये मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए आधार से। ओटीपी आएगा। अगर आपका आधार से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे है कि जब मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार से जुड़ा हुआ, उसके बाद फिर कैप्चा डालेंगे, फिर आप वहाँ से ओटीपी प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर आगे की प्रक्रिया आपको उसमें दिखाएगा कि आपका कौन सा अकाउंट जुड़ा हुआ है, वो आप देखेंगे। अगर आपका वो अकाउंट है तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे उसको। फिर अकाउंट चेंज कैसे हो सकता है? इसमें अभी अकाउंट चेंज का कोई व्यवस्था नहीं है। जो आपका आधार से और जो मोबाइल से लिंक है वही अकाउंट इसमें आपका शो करेगा, लेकिन दिखा देगा यहाँ पे आपको, यह स्टेट बैंक का है या यूको बैंक का, वो दिखा देगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि यह पोर्टल, यहाँ जो ये लाइन चल रही है यहाँ पे देख रहे हैं कि यह पोर्टल सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और दूसरा है सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और चौथा है स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के जमाकर्ताओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च 23 के निर्देशों के अनुसार धन वापसी के लिए। ये साफ यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताता है कि जमाकर्ता लॉगिन, जब आपका पंजीकरण इस जगह पे हो जाएगा तब जाकर के आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन में फिर से आपको यहाँ पे आधार का 4 डिजिट मांगेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप जो नंबर जुड़ा हुआ है वो नंबर देंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के ओटीपी प्राप्त करके फिर आप लॉगिन करके जो आपका प्रक्रिया उसमें कर सकते हैं। तीसरा चीज यहाँ पे दिया है कि पुनः प्रस्तुतिकरण या नया लॉगिन, मतलब जब आप एक बार ऑनलाइन कर चुके हैं तो दोबारा अगर आपको ऑनलाइन करना है तब जाकर के आप उसको, अगर इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे है रीसबमिशन लॉगिन, ठीक है। तो रीसबमिशन लॉगिन में क्या है, यहाँ भी इसमें, हाँ एक चीज में यहाँ पे ये चीज मांगेगा आपको, लॉगिन जब कीजिएगा रीसबमिशन में, तो जो जिस समय पहले आप ऑनलाइन किए थे, पहले बार जो ऑनलाइन किए हैं, उस समय आपको एक आवेदन संख्या दिया गया होगा, ठीक है। तो वो आवेदन संख्या CRN नंबर उसी को बोलते हैं, तो CRN नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। हाँ, CRN नंबर जब देंगे यहाँ पे तो इसके बाद है कि यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद वैलिडेट करेंगे, ठीक है। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जहां आपका लॉगिन हो चुका था पहले, उस पोर्टल पे आपको ये लेके रिडायरेक्ट करके वहां ले जाएगा, ठीक है। वहां पे आप फिर जाकर के अपना सारा चीज चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जो उसमें गलतियां हैं उस गलतियां को आप सुधार सकते हैं। फिर आप उसको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसमें सबमिट कर दीजिए। आराम से 45 दिन इंतजार कीजिए, जो पैसा है वो पैसा आपके खाता में आएगा। या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आपको दिख रहा है उनको, विभाग को, तो विभाग फिर आपको मैसेज करेगा, ठीक है। अगर मैसेज नहीं आया तो 45 दिन के बाद आप कभी भी 50 दिन 55 दिन में कभी भी फिर से दोबारा आप चेक करवा सकते हैं कि मेरे द्वारा जो एप्लीकेशन किया गया है ऑनलाइन, उसका क्या स्टेटस है, वो स्टेटस आप दोबारा चेक कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल में यही जानकारी है इस जगह पे, ठीक है। तो जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शक से कहना चाहेंगे कि अगर आपने सहारा इंडिया परिवार में, देखिए यहाँ एक फेज जो है फेज बांटा गया है, 1 लाख तक है जो 14 मई 2024 तक के लिए है। दूसरे फेज के लिए 5 लाख है जो 20 मई तक के लिए ऑनबोर्ड है, और 5 लाख सेवक के लिए है जो वर्ल्ड वे कम्युनिकेटेड लेटर, यानी इसके लिए भी कोई लेटर जारी नहीं किया गया। जो बात हमने पहले भी आपको बताई है कि 5 लाख के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, न कोई चिट्ठी जारी किया गया है। जो 5 लाख से नीचे है उसके लिए चिट्ठी जारी किया गया है कि अगर 5 लाख से नीचे का है आप, तो आप उसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, रिसबमिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा के लिए भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए है कि जब तारीख की घोषणा की जाएगी तब आप उसमें इसको कर सकते हैं। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं जिला जंक्शन को, उन सभी को हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने सहारा परिवार में, सहारा इंडिया में 4 उनका कंपनी है सहारा का, और किसी कंपनी में अगर आपने अपना पैसा जमा किया है तो उस पैसा को, वो पैसा अगर अभी तक आपको वापस नहीं मिला है, अगर आप चाहते हैं कि वह पैसा हम वापस लें, तो इसके लिए अगर आपने पहले ऑनलाइन कर दिया है तो दोबारा आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार भी ऑनलाइन नहीं किया है, आप अविलंब बिना समय गवाए, ठीक है, बिना समय गवाए आप दोबारा से ऑनलाइन करें और सही सब कुछ करें। आपके पास रसीद है, बॉन्ड पेपर है या पासबुक है,
तो पासबुक अगर है तो पासबुक आप अपडेट करवा लें। अपडेट करवाने के बाद आपके जो एजेंट थे उनको आप बोलें इस पे मोहर और सिग्नेचर करवा दीजिए आप। अगर आपका बॉन्ड पेपर है तो बॉन्ड पेपर पर भी सिग्नेचर मोहर होना अनिवार्य है। रसीद का कोई जरूरत नहीं है, बस आप बॉन्ड पेपर और पासबुक दोनों में से कुछ होना चाहिए। नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। जो मान लीजिए पैसा फिक्स किया गया उसमें बॉन्ड पेपर मिला, और जो 6 महीना के लिए, साल भर के लिए पैसा जो रेकरिंग जिसको बोलते हैं वो उसमें अगर जमा किया गया है तो उसके लिए आपको पासबुक देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो वो दे करके अपना ऑनलाइन करवा लें, और जो पैसा उनका फंसा हुआ है वो पैसा अपना वापस पा सकते हैं। एक बात जानना चाहेंगे, इस ऑनलाइन का कोई निर्धारित समय भी दिया गया है क्या? देखिए, निर्धारित समय अभी फिलहाल में इसके लिए नहीं है, लेकिन इसके पोर्टल का कोई गारंटी नहीं रहता है कि कब काम करता है कब नहीं करता है। सर्वर इशू ज्यादा रहता है। सर्वर इशू ज्यादा रहता है, इसीलिए इस चीज के लिए हम आगाह करना चाहेंगे कि इस चीज के लिए देर ना करें, वो आजकल के चक्कर में ना पड़े, उनको जब समय मिल जाए आकर के वो अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है।